कर। लेकिन राजा एक बात बताओ, जब हमारे बाल गोपाल होंगे तो 2-4 तो होंगे ही। बोले महाराज हमें क्या मालूम 2 होंगे या 4 होंगे, जो होंगे वो तो होंगे ही। बोले नहीं राजा, हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे 2-4 बाल गोपाल होंगे तो उनमें से कभी 1-2 मरेंगे भी। राजा बोले हाँ महाराज मर भी सकते, इसमें हम क्या बताएं। तो ये बताइए राजन, मरने के बाद में जो रोया जाता है वो रोने की व्यवस्था तुम क्या करोगे? तो राजा कहने लगे कि महाराज ये व्यवस्था मैं कहां से करूं? अरे पुत्र आपका मरेगा, बेटा तुम्हारा मरेगा, तो रोना तो तुमको ही पड़ेगा। रोने वाले कोई किराए पे थोड़ी ही बुलाएंगे, ये व्यवस्था में कहां से? तो मेरे भगवान कहते हैं कि राजन फिर मैं ऐसा काम ही क्यों करूं जिससे मुझे बाद में रोना पड़े। क्योंकि सज्जनों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिसे हम अपना समझते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, एक दिन हमको उसके लिए उतना ही रोना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि राजन हमें आपका दान नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, सदा सुखी हैं, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि हमने शास्त्रों में सुना है कि आज हम एक गांव की इच्छा करेंगे तो कल 2 की इच्छा होगी, 2 की इच्छा करेंगे तो 4 की इच्छा होगी। ये जो इच्छाएं है ना माताओं हमारी, ये दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। राजा कहने लगे कि महाराज बड़ी मुश्किल से तो आपने हाँ किया और फिर मना कर दिया। देखो महाराज आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा, बिना लिए हम आपको यहां से नहीं जाने देंगे। भगवान कहते हैं कि राजा तुमने तो हमको धर्म संकट में डाल दिया, हमने हमारे जीवन में एक भी पैसा दान दिया नहीं। यदि हम लेते हैं तो मेरा नियम बिगड़ता है, और नहीं लेते तो तुम्हारे मन को तकलीफ होती है। अब मैं सोच रहा हूं राजा कि मैं ऐसा करता हूं जिससे मेरा नियम भी नहीं बिगड़े और तुम्हारी बात भी रह जाए। देखो राजन, यदि तुम मेरे को देना चाहते हो तो केवल मेरे को 3 पग भूमि दान दे दीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान जय। जैसे ही मेरे भगवान ने कहा कि 3 पग भूमि दान में दे दे, तो बलि राजा हंसने लगे और बोले कि महाराज एक बात बोलूं? भगवान बोले हाँ बोलो। बोले महाराज आप रहे 52 की 52, आपसे मांगना भी नहीं आता। मेरे जैसे त्रिलोकी राजा के पास में आके और मांगा है तो क्या 3 पग भूमि। महाराज इतनी सी भूमि से क्या होगा? इतनी सी भूमि में तो एक आसन आपका अच्छी तरह नहीं पी सकता। इसलिए महाराज आप चाहो
तो एक खेत ले लो, 2 खेत ले लो, 4 खेत ले लो, जितनी भूमि आपको चाहिए उतनी ले लीजिए। भगवान कहते हैं कि राजन नहीं, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए, और ये 3 पग भूमि जो है मैं अपने पैरों से नापूंगा, किसी औरन का पैरन से नहीं नापूंगा। राजा बोले लो कर लीजिए बात। महाराज 3.5 बिलांत के तो पूरे आप हो, और कहते हो कि मैं अपने पैरों से। बलि राजा मन में सोचने लगे कि आज मेरे द्वार पे ऐसा त्यागी ब्राह्मण आया कि मैंने देखा नहीं। ऐसा त्यागी ब्राह्मण मेरे यहाँ आया कि मैंने नहीं देखा। मैं देने के लिए कहता हूं लेकिन ये मना करता है। भगवान कहते हैं, राजा बलि कहते हैं कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, जहां से आपको अच्छा लगे 3 पग भूमि नाप लो। राजा तो भगवान कहने लगे कि राजन, ब्राह्मण को दान देना नहीं आता। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है? पहले राम जारे में जल लेके आओ, और जल लाके और हाथ में जल लेके संकल्प लो, तब जाके हम दान लेंगे। बोले महाराज जी, इतनी सी भूमि के लिए क्या संकल्प? अगर कोई 2-4 बीघा की बात होती तो संकल्प कर देते। 3 पैंड भूमि तो मांगी, इतनी सी भूमि के लिए क्या संकल्प करें? बोले नहीं, संकल्प के बिना हम दान नहीं लेते हैं। आओ तो माताओं, संकल्प की बात को लेकर थोड़ा सा विवाद हो रहा था भगवान में और राजा बलि में। तो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये 52 भगवान जो है, ये ब्राह्मण महाराज जो है, संकल्प की बात को लेकर इतना जोर कैसे दे रहा है? क्या बात है? तो जैसे ही गुरुजी ने ध्यान में देखा तो मालूम चला है माताओं कि ये ब्राह्मण बालक, ये 52 बालक जो है, ये ना कोई 52 है ना कोई 53 है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। तो मेरे सज्जनों, गुरु शुक्राचार्य जी आए और बलि का हाथ पकड़ के और एक तरफ ले गए, और ले जाके क्या कह रहे हैं गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि से? राजा बल मत दे दान जमी को, राजा बल मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को, जमी को, राजा बल मत दे दान जमी को, राजा बल मत दे दान जमी को। अरे तू जाने आया रे ब्राह्मण, तू जाने
हरि को राजा बल मत दे दान जमी को राजा बल मत दे दान जमी को रावण छलिया या नहीं राजा रावण छलिया रूप धरो है रूप धरो तपसी को रे राजा बल मत दे दान जमी को राजा बल मत दे दान जमी को जमी को राजा बलि मत दे दान जमी को राजा बलि मत दे दान जमी को राजा बलि मत दे दान जमी